दोस्तों, इस दुनिया में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके लिए यौन संबंध का मकसद केवल प्रजनन नहीं है, बल्कि इसके जरिए वह आत्मिक सुख की भी प्राप्ति करता है। लेकिन सवाल यह है कि संबंध बनाते समय स्त्री और पुरुष में से किसे आत्मिक सुख की प्राप्ति अधिक होती है? संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष में कौन ज्यादा आनंदित होता है? दोस्तों, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन असल में इसका जवाब आज वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। पर क्या आपको पता है कि आज से हजारों साल पहले महाभारत में भीष्म ने इस सवाल का जवाब दे दिया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। समागम में स्त्री या पुरुष किसे ज्यादा आनंद आता है? इस सवाल का जवाब भीष्म ने महाभारत में दिया हुआ है। भीष्म ने इस सवाल का जवाब किसे और क्यों दिया? दोस्तों, अगर आप भी भीष्म से जुड़ी इस कथा को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा की गई है। इस पर्व में आपको समागम से जुड़ी कथा भी उल्लेखित मिलेगी, जिसके मुताबिक एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म से मिलने पहुंचे। भीष्म ने युधिष्ठिर को देखकर उनके मन के भाव को भांप लिया और युधिष्ठिर से पूछा, पुत्र, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है जिसका मैं समाधान कर सकता हूँ? भीष्म के इस सवाल पर युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं लंबे समय से इस दुविधा में हूँ कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में किसे मिलन का सुख ज्यादा होता है? यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है? पितामह, कृपा करके आप मेरी इस दुविधा का समाधान करें। युधिष्ठिर के इन सवालों पर भीष्म ने कहा, पुत्र, तुम्हारे इन सवालों का उत्तर देना तो अत्यंत कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें राजा भंगस्वाना और सकरा की कथा सुनाता हूं, जिसके जरिए तुम्हें अपने सवालों का जवाब स्वतः ही मिल जाएगा। इतना कहकर भीष्म युधिष्ठिर को कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा की शुरुआत भंगस्वाना नाम के एक राजा से होती है, जो अत्यंत न्यायप्रिय और यशस्वी था। राजा की प्रजा उनके राज्य में सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा का वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसे लेकर राजा अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन पुत्र की चाह में राजा ने अग्निशुटुता नामक हवन का आयोजन किया। इस हवन में राजा ने अग्नि देवता की पूजा की और उनका खूब आदर सत्कार किया, जिसके बाद राजा को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन राजा से यहाँ गलती हो जाती है। राजा हवन के दौरान एक बार भी देवताओं के राजा इंद्र को याद नहीं करते, जिस वजह से देवराज इंद्र राजा से अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा भंगस्वाना को सबक सिखाने की सोची और एक दिन जब राजा भंगस्वाना शिकार पर निकले तब देवराज इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। सम्मोहन की वजह से राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। उन्हें ना ही दिशा का ज्ञान रहा और ना ही उन्हें अपने सैनिक दिखाई दे रहे थे। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद राजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तभी जंगल में राजा को एक छोटी सी नदी दिखाई दी। वह नदी एक मायावी नदी थी, जिसे इंद्र ने अपनी माया से बनाया था। पानी पीने के लिए राजा ने जैसे ही नदी के अंदर प्रवेश किया, राजा एक स्त्री में बदल गए। अपने आप को एक स्त्री के रूप में देखकर राजा शर्म से बोझल हो गए। वह जोर जोर से विलाप करने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगे कि आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं अपने 100 पुत्रों से कैसे मिलूंगा? मैं कैसे अपनी प्रजा का सामना करूंगा? मैं अपनी रानी महारानी से क्या कहूंगा जो मेरे इंतजार में बैठी हैं? मेरा तो पौरुष के साथ साथ राजपाट भी चला गया। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? राजा इसी चिंतन में डूबा हुआ था, लेकिन राजा के पास अपने राज्य वापस लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए राजा अपने स्त्री रूप में ही अपने राज्य लौट गया। जब राज्य की प्रजा अपने राजा को स्त्री रूप में देखकर हैरान हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके राजा के साथ क्या हुआ है। राजा ने जब अपनी प्रजा को इस तरह से परेशान देखा तो उन्होंने एक सभा बुलाई और अपनी आप बीती सभी को सुनाई। अंत में राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपना राजपाट अपने बच्चों को सौंपकर अपनी बाकी जीवन एक स्त्री के रूप में जंगल में बिताने के लिए निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर स्त्री रूपी राजा को एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया, जहां वो रहने लगा। कुछ समय बाद स्त्री रूप राजा ने कई पुत्रों को जन्म दिया। जब राजा के सभी पुत्र बड़े हो गए तब राजा उन्हें लेकर अपने महल गया और अनुष्ठान से पैदा हुए उन पुत्रों से कहा
कि तुम मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था, ये मेरे पुत्र हैं जब मैं एक स्त्री हूँ। मैं तुम दोनों में से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, इसलिए अब तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। राजा के आदेश पर सभी भाई मिलकर एक साथ रहने लगे। राजा भी उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। राजा को वापस से सुख में देखकर इंद्रदेव को बेचैनी होने लगी। उन्होंने राजा को कष्ट देने का सोचा, इसलिए इस बार इंद्रदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा भंगस्वना के महल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा के सभी राजकुमारों के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना भर दी। अब सभी राजकुमार भाई आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई धीरे धीरे इतनी विकराल हो गई कि वे एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। जैसे ही राजा भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वो रोते बिलखते ब्राह्मण के रूप में इंद्र के पास गए और उन्हें अपना सारा कष्ट बताया। राजा की बात सुनकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए और राजा को अपनी गलती के बारे में बताया कि किस तरह राजा ने सिर्फ अग्नि की पूजा की, उनका अपमान किया, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली है। इंद्रदेव की बात सुनकर राजा भंगस्वना इंद्रदेव के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने इंद्रदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे देवराज इंद्र, मैंने जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया। मुझसे जो भी गलती हुई है वह अनजाने में हुई है, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। राजा को इस तरह अपने सामने गिड़गिड़ाते देखकर इंद्रदेव को उन पर दया आ गई। इंद्रदेव ने राजा से कहा, हे स्त्री रूपी राजन, तुम्हारे सभी पुत्रों ने आपस में लड़कर एक दूसरे को मार दिया है, इसलिए मैं सभी को जीवित नहीं कर सकता। इंद्रदेव की बात सुनकर राजा भंगस्वाना ने इंद्रदेव से कहा, देवराज, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दीजिए जिन्हें मैंने अपने स्त्री रूप में पैदा किया है। राजा की बात सुनकर इंद्रदेव हैरान हो गए। उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा, जिस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा, हे इंद्रदेव, एक स्त्री का प्रेम हमेशा एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उन बालकों को जीवन दान दीजिए जिसे मैंने अपने स्त्री रूप में अपनी कोख से पैदा किया है। राजा की बात सुनकर इंद्रदेव उनसे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। यहाँ इंद्रदेव राजा को उनका पौरुष लौटाने जा रहे थे, लेकिन राजा भंगस्वाना ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि मैं वापस से पुरुष नहीं बनना चाहता, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर इंद्रदेव को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम एक बार और सोच लो, क्या तुम वापस से पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? इस पर राजा भंगस्वाना ने कहा, इंद्रदेव, मैंने सोच लिया है, इस स्त्री रूप में ही बिताना चाहता हूँ, क्योंकि संभोग के समय एक स्त्री को जितना आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है उतना एक पुरुष को नहीं मिलता, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहता हूँ। राजा की बात सुनकर इंद्रदेव तथास्तु कहकर वहां से देवलोक लौट गए। दोस्तों, यहाँ भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुझे यकीन है कि तुम अब समझ गए होगे कि समागम के समय एक स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा सुख मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।